नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की उन प्राचीन किताबों के बारे में जिनमें हजारों साल पहले ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें आज की दुनिया ने बहुत बाद में खोजा। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं। लेकिन आज हम आपको भारत की उन खास किताबों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य सुनकर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी चौंक गए हैं। भारत अपने समृद्ध इतिहास और अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर छिपी कुछ प्राचीन किताबें ऐसी हैं जो वास्तविकता और कल्पना के बीच एक अद्भुत सीमा बनाती हैं। ये किताबें न केवल हमारी सोच को चुनौती देती हैं, बल्कि इनमें छिपी अनसुलझी पहेलियां वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुकी हैं। इनमें से कुछ है वैमानिक शास्त्र, जिसमें हजारों साल पहले विमान बनाने की पूरी तकनीक लिखी गई थी और जिसे पढ़कर बैंगलोर के इंजीनियर्स हैरान रह गए। दूसरा, महाभारत का ब्रह्मास्त्र, जिसका वर्णन इतना सटीक है कि वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के सिम्टम्स से बिल्कुल मेल खाता है। और तीसरा, सुश्रुत संहिता, जिसमें 2500 साल पहले ऐसी सर्जरी का वर्णन है जिसे यूरोप ने 16वीं सदी में जाना। दोस्तों, ये तो बस 3 किताबों की छोटी सी झलक थी। हमारे पास और भी ऐसी 5 प्राचीन किताबें और रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वैमानिक शास्त्र। भारत की प्राचीन किताबों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है वैमानिक शास्त्र। ये एक ऐसी किताब है जिसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा था और जिसमें विमान बनाने की पूरी तकनीक का वर्णन किया गया है। वैमानिक का अर्थ होता है विमान से संबंधित और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, यानी ये किताब है विमान विज्ञान। इस किताब में 8 चैप्टर्स हैं, 100 से ज्यादा टॉपिक्स हैं और विमान बनाने के 32 ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करते हैं। इसमें सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चलने वाले इंजन का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि विमान को दुश्मन की नजरों से कैसे छुपाया जाए, दुश्मन के विमान को कैसे ट्रैक किया जाए और ऐसे मटेरियल्स का उपयोग कैसे हो जो अत्यधिक गर्मी सह सकें। सन 1974 में बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने इस किताब को सीरियसली स्टडी किया और उनका निष्कर्ष दुनिया को चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इस किताब में डिस्क्राइब किए गए कुछ डिजाइन्स एरोडायनामिकली फीजिबल है, यानी ये थ्योरेटिकली काम कर सकते हैं। एक हजारों साल पुरानी किताब के डिजाइन्स को आज के इंजीनियर्स ने पॉसिबल बताया। ये सोचने वाली बात है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले वो सब देख लिया था जो आज की दुनिया बनाने में लगी हुई है, और ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। नंबर 2, महाभारत और ब्रह्मास्त्र का रहस्य। भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन किताब महाभारत को हम सब कौरव और पांडव की लड़ाई की कहानी के रूप में जानते हैं, लेकिन इस किताब में एक ऐसी चीज का वर्णन है जो पढ़कर रूह कांप जाती है। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी पोयम है जिसमें 1 लाख से ज्यादा वर्सेस हैं और 18 लाख से ज्यादा शब्द हैं, और इसी किताब में है ब्रह्मास्त्र का वर्णन। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है, एक ऐसा अंधा प्रकाश हुआ जो सूरज से भी 1000 गुना तेज था। एक विशाल एक्सप्लोजन आया, पेड़ जल गए, नदियां सूख गईं, जो लोग बचे उनके बाल और नाखून गिर गए और खाना तथा पानी जहरीला हो गया। दोस्तों, जब आप इस वर्णन को पढ़ते हैं और फिर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब के बाद बचे लोगों के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। बाल गिरना, नाखून गिरना, खाना जहरीला होना, ये न्यूक्लियर रेडिएशन पॉइजनिंग के एग्जैक्ट सिम्टम्स हैं। ये सिर्फ किताब की बात नहीं है दोस्तों। राजस्थान में जोधपुर के पास एक जगह है जहां जमीन पर एक बड़ा सर्कुलर बर्न्ट एरिया है, जहां की रेडिएशन आज भी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह जगह कम से कम 10,000 साल पुरानी है। 10,000 साल पहले राजस्थान में न्यूक्लियर जैसी कोई घटना हुई और महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वही वर्णन। क्या यह महज एक कोइंसिडेंस है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 3, रामायण और पुष्पक विमान। रामायण
भारत की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र कहानियों में से एक है। इसमें राम, सीता और रावण की कहानी है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन इसी रामायण में एक विमान का वर्णन है जिसे पढ़कर आज के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी सोच में पड़ जाते हैं। इस विमान का नाम था पुष्पक विमान, रावण का विमान, जिसमें वो सीता को लंका ले गया था। वाल्मीकि की रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन कुछ इस प्रकार है। ये विमान बिना किसी एनिमल या ह्यूमन पावर के चलता था। ये स्वयं चालित था। इसमें कई कक्ष थे जो जरूरत के अनुसार बड़े हो जाते थे और ये ऊंचाई पर पहुंचकर दिखना बंद हो जाता था। दोस्तों, आज की दुनिया में इसे कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्ट को राडार पर इनविजिबल बनाती है। ये टेक्नोलॉजी ऑफिशियली 1970s के दशक में डेवलप हुई, लेकिन रामायण में ये हजारों साल पहले लिखा गया था। श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है जहां एक ऊंची चट्टान पर एक पुराना पैलेस है। श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस पैलेस के नीचे एक बड़े फ्लैट एरिया की स्टडी की और उनका कहना है कि ये एरिया किसी लैंडिंग के लिए यूज होता था। ये एक थियरी है, लेकिन ये थियरी एग्जिस्ट करती है। जब आप रामायण पढ़ते हैं और फिर सिगिरिया के उस फ्लैट एरिया की फोटोज देखते हैं तो मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वजों ने सच में उड़ान भरी थी? इस सवाल का जवाब शायद उस चट्टान की गहराइयों में आज भी छुपा हुआ है। नंबर 4, अर्थशास्त्र, चाणक्य का सीक्रेट वेपन्स मैनुअल। चाणक्य 300 साल ईसा पूर्व के भारत के सबसे तेज दिमाग, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। हम सब इसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की किताब मानते हैं, लेकिन इसके एक चैप्टर में ऐसी बातें लिखी हैं जो पढ़कर आज के मिलिट्री साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्रेट मीन्स और इसमें डिस्क्राइब किए गए वेपन्स सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा पाउडर जो हवा में फैलकर दुश्मन को अंधा बना देता था, एक स्मोक बॉम्ब जो पूरी आर्मी को बेहोश कर देता था, एक ऐसी चीज जो पानी में मिलाने से पूरे इलाके को जहरीला बना देती थी, और एक वेपन जो साउंड से काम करता था, जो दुश्मन को बिना छुए बेहोश कर देता था। दोस्तों, ये है केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और सोनिक वॉरफेयर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने पहली बार केमिकल वेपन्स यूज किए 1915 में। अमेरिका ने सोनिक वेपन्स डेवलप किए 2000 के बाद। लेकिन चाणक्य ने ये सब 2500 साल पहले अपनी किताब में लिख दिया था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस जमाने में सच में ऐसी तकनीक थी, या चाणक्य इतने आगे की सोच रखते थे कि उन्होंने वो सब सोच लिया जो दुनिया सदियों बाद सोच पाई। अर्थशास्त्र का ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। नंबर 5, सुश्रुत संहिता, 2500 साल पहले सर्जरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सर्जरी भारत में हुई थी, और वो भी 2500 साल पहले? ये बात सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इसका सबूत आज भी एक किताब के रूप में मौजूद है। इस किताब का नाम है सुश्रुत संहिता और इसे लिखा था महर्षि सुश्रुत ने 600 ईसा पूर्व में। इस एक किताब में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स का वर्णन है, 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है और प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, आई सर्जरी तथा सिजेरियन डिलीवरी जैसी प्रोसीजर्स का विस्तृत वर्णन है। इस किताब में यह भी लिखा है कि सर्जरी से पहले सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आग पर गर्म करके साफ करो ताकि इन्फेक्शन ना हो। यह है स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसे यूरोप में जोसेफ लिस्टर ने 1867 में शुरू किया। सुश्रुत ने यह 2500 साल पहले लिख दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुश्रुत को ऑफिशियली फादर ऑफ सर्जरी का दर्जा दिया है। इस किताब में हेरिडिटी का भी वर्णन है, यानी मां और पिता दोनों के गुण बच्चे में कैसे आते हैं। इस नॉलेज को मॉडर्न साइंस में डीएनए और जेनेटिक्स कहते हैं, जिसे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया। जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले वो सब जान लिया था जिसे आज की साइंस अभी भी एक्सप्लोर कर रही है, और इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, ये सब किताबें एक बड़ा सवाल पूछती हैं। वैमानिक शास्त्र में एयरप्लेन टेक्नोलॉजी, महाभारत में न्यूक्लियर वेपन, रामायण में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, अर्थशास्त्र में केमिकल और सोनिक वेपन्स और सुश्रुत संहिता में सर्जरी। ये सब किताबें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ये सब रियल है, और इन सब में लिखी नॉलेज को मॉडर्न साइंस ने सैकड़ों और हजारों साल बाद जाना। हमारे पूर्वजों के पास ये ज्ञान कहां से आया, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमें उम्मीद है कि आपको भारत की इन प्राचीन किताबों की कहानियां पसंद आई होंगी। कमेंट में जरूर बताएं कौन सी किताब ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और क्या आप मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ये एडवांस नॉलेज थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें आपकी बहुत मदद मिलती है, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नई खोज और रोमांचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।